हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे और टेबल के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड के ऊपर, वो आपको मैंने बताए थे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा जो आज का टाइटल है, नया टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले ये टाइटल पढ़ने से पहले हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। यानी कि मान लो कोई दो एंगल है, एंगल ए है और एंगल बी है, इनका सम 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में बोला जाता है पूरक, समपूरक कोण। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। और एक आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। उसके अंदर क्या होता है? एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? हमें जो पढ़ना है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। पहले मैं आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगा, उसके बाद ये आया कैसे उसको बताऊंगा। क्लियर है? तो हम पूरा देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत होती है वो 10th क्लास में हो जाती है, इसलिए पहले हम बेसिक्स को पकड़ेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि ये आया कैसे, वो आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मान लो एंगल ए की वैल्यू हो जाए थीटा डिग्री। मान लो एंगल ए हो जाए थीटा डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, तो बी का मतलब कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा डिग्री एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा और जो 90 माइनस थीटा होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? इन दोनों को ऐड करके देखो आप, 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 एंगल होते हैं। ये क्या करते हैं? 90 डिग्री को देखते हैं। पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, फिर ये 90 डिग्री पे ही क्यों हुआ उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होते हैं उनको सुनना। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होता है? जो साइन थीटा होता है, मान लो अगर इसको बदलना होगा, कब बदलेगा? 90 डिग्री को देख के। साइन थीटा जो होता है वो बदल सकता है कॉस थीटा के अंदर, कॉस थीटा के अंदर। कॉस थीटा को अगर बदलना होगा तो वो कब बदलेगा? किस में बदलेगा? साइन थीटा। इसका मतलब अगर एक तरफ साइन है और इसको 90 दिखा तो वो जाके कॉस में बदल जाएगा। क्लियर है? कॉस को अगर 90 दिखा तो वो साइन में बदल जाएगा। इससे क्या होगा? आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो टेन थीटा है, टेन थीटा को अगर बदलना हुआ तो टेन थीटा किस में बदलेगा? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा को अगर बदलना होगा तो वो किस में बदलेगा? टेन थीटा में। ये इनका बेसिक रूल है। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा को अगर बदलना होगा तो कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को अगर बदलना होगा तो सेक थीटा में। अब सर आप बार बार कह रहे हो बदलना होगा, कब बदलेंगे? 90 डिग्री को देखकर ये आपस में बदल जाते हैं। देखो 90 डिग्री को देख के बदल कैसे जाते हैं उसका आप तरीका सुनेंगे आप। जैसे सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो क्या होगा, साइन ने इस 90 को देखा, 90 को देखते ही ये साइन क्या करेगा? रूप बदलेगा। और साइन किस में बदल सकता है? केवल कॉस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर है ये वाली बात?
उसके बाद आया कॉस का नंबर, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस किस में बदल सकता है, आपको पता है किस में बदलता है, ये साइन थीटा। कॉस को 90 दिखा, 90 को दिखते ही बदलेगा, कॉस किस में गया, साइन के अंदर। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, अभी तो मैं आपको याद करने के उद्देश्य से या आपके दिमाग में बैठ जाए इस उद्देश्य से बता रहा हूं। इसका प्रूफ भी बताऊंगा। tan 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 आया, tan बदलेगा, किस में बदलेगा, cot थीटा। आपको फॉर्मूले याद हो रहे, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा वापस, tan थीटा। क्लियर है ये वाली बात। अब आया sec 90 माइनस थीटा, दैट इज cosec थीटा। यहां तक तो बच्चे बोलने स्टार्ट हो जाते हैं खुद से। उसके बाद आया cosec 90 माइनस थीटा, दैट इज sec थीटा। अब देखो ये आपके क्या होगा, आपको टीचर्स क्या बताते हैं कि ये बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 10th क्लास में आपको बताया जाते हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनको याद कर लो, रट लो। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी उठाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, इनको रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है, मैंने आपको पहली बात ये बताई, ये डब्बा आपको दिमाग में बिठाना है, ये डब्बा आपको दिमाग में बिठाना है। क्या है, साइन अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो केवल कॉस में होगा, कॉस होगा तो साइन में होगा, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में। कब होगा ट्रांसफॉर्म, जब इनको 90 डिग्री दिखेगा। क्लियर है। अब जैसे ये 6 फॉर्मूले, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है 90 को देखते ही इनको बदलना है, और साइन की ज्यादा से ज्यादा किस में बदल सकता है, कॉस में। cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। आपको ये आराम से कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, और ये 6 फॉर्मूले आपके आराम से इजीली तैयार हो सकते हैं। यही आपके जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों, देखो एक तरफ 90 माइनस थीटा और एक तरफ थीटा, और हमने ऊपर इस चीज को लिखा है यहाँ पर कि थीटा, यहाँ पर हमने लिखा है थीटा एंड 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको लिखना किस तरीके से, आप इसका टाइटल लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, two angles said to be complementary if their sum will be 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आपको ये 6 फॉर्मूलाज लिखने हैं और इनके पीछे की कहानी लिखनी है। क्लियर है। मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, आपका प्रूफ बोर्ड में पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोगों की आत्मा की शांति के लिए ये देख लेंगे। तो आप पहले पॉज करके इसको नोट करेंगे और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं कि ये वाले एंगल आए कैसे, आपको याद तो हो गया होगा, मुझे पता है। प्रूफ देख लेते हैं। हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से आती है। मैं एक प्रूफ बता दूंगा, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। मान लो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, हमें पता है ये 90 डिग्री होता है। ये मान लो आपका ए हो गया, ये मान लो आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, सपोज ये इस तरीके से। ठीक है, हम इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे मुझसे किसी ने पूछा, देखो मुझे पता है ये थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कैसे हुआ सर, ये एंगल बुसन प्रॉपर्टी से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। a की जगह थीटा है, b की जगह b है, c की जगह 90 है, बराबर 180। ये b का वैल्यू हो जाएगा, ये 90 उधर गया 90 माइनस थीटा। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि थीटा b की वैल्यू 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा भाई साहब साइन थीटा बता दो, साइन थीटा बता दो। किसी ने पूछा साइन थीटा बता दो, तो क्या बताएंगे, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू मान लो हो गई BC और बेस की वैल्यू हो गई AC। अब किसी ने बोला कि मुझे तो इसका कॉस बताओ, इसका कॉस बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा है। अब देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है एंगल के सामने वाला, इसके लिए इस एंगल के सामने वाले के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। कॉस क्या होता है,
बेस अपॉन बेस अपॉन, ये क्या होता है, साइन का मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा ए बी और हाइपोटेनियस आएगा और यहाँ पे भी आएगा हाइपोटेनियस। इन दो इक्वेशन से आप देख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार आप सिमिलरली सबको प्रूफ कर सकते हो, कोई इसमें प्रूफ में बड़ी बात नहीं है। ये आपको 6 फॉर्मूले हैं जिसको लोग 6 फॉर्मूले बोलते हैं, इनको याद कर सकते हो आप। अब सेकंड थिंग ये आती है, आप पहले इसको पॉज करके नोट कर सकते हो आराम से। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब लोगों को क्या हुआ, बच्चे हैं 10th क्लास में आते हैं, उनको sin 30, tan 30, cos 90 ये सब वैल्यू याद हो जाती है, तो उनको लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री के बॉस बन गए। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चंस क्या डाला, देखो उसने पूछा, उसने क्वेश्चन कैसे डाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 डिग्री अपॉन cos 59 डिग्री। उसने पूछा sin 31 अपॉन cos 59 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे 31 यहाँ 59, हो सकता है इसने प्रिंट मिस्टेक कर दी हो, यहाँ 30 रहा हो यहाँ 60 रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि उसके अंदर जो एंगल लिखे हुए आते हैं वो ऐसे एंगल होते हैं जो हमारी टेबल में नहीं होते। अब 31 डिग्री हमारी टेबल में नहीं है, 59 डिग्री हमारी टेबल में नहीं है, पहली पहचान ये होगी, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। दूसरी पहचान ये होती है कि जो भी एंगल लिखे हुए होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। आप करके देख लो, 31 और 59 ये 90 डिग्री आते हैं, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। अब मुझे ये दिमाग में क्लियर हो चुका है क्वेश्चन को देखते ही कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, मुझसे 1 मार्क्स में पूछा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अब देखो मैं इसका एक लाइन बोल रहा हूं, इसका एक लाइन में ही तोड़ है आपका। आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन में 2 फंक्शन दिए जाते हैं, आपको कोई भी एक फंक्शन को बदलना है, कोई भी एक फंक्शन को, जो आपको दिल में अच्छा लगे उसको बदल सकते हो। आप इसको बदलो या इसको बदलो, बदलना एक को है। अगर आपने एक दोनों को बदल दिया तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक को बदलना है, जैसे मैं इसको बदलता हूं, मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को बदलता हूं। बदलने का मतलब है आपको इसको 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो ये हो गया साइन, इसको 31 को मैं ये लिख सकता हूं, मैं इसको बदलना चाहता हूं तो 31 को ऐसा लिख दूं 90 माइनस 59। देखो 90 में से 59 जाएगा तो 31 ही बचेगा। मैंने क्या किया, इस 31 को बदल के लिखा है 90 से, इसको क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 59 अपॉन क्या हो गया, अपॉन में कोई बदलने की जरूरत नहीं, किसी एक को बदलना है, cos 59। अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अब देखो क्या बन गया, साइन 90, साइन को 90 दिखते ही क्या इसने अपना रूप बदला, साइन किस में बदल सकता है, cos में। 59 जो यहाँ थीटा लिखा हुआ होता है वो यहाँ, ये 59 यहाँ है, नीचे क्या है cos 59। हमें पता है सेम अपॉन सेम कितना होता है 1, ये इसका आंसर। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप किसी को भी बदल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऐसा है, cot 48 माइनस tan 42 डिग्री इज इसका आंसर कितना होगा। अब मैंने देखा इसके एंगल्स को, ये 48 ये 42, मैंने इन दोनों का सम किया, 48 और 42 90 डिग्री आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, आपको देखते ही से पता चल जाएगा जो एंगल हमारी टेबल में नहीं है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन बन गए। अब क्या है इसका रामबाण, साहब किसी एक को बदल दो, दोनों को बदला तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। मेरी इच्छा हुई मैं इस tan को बदलूंगा, तो इसको मैंने एज इट इज रखा, ये 48 डिग्री एज इट इज रखा, माइनस इस tan को बदलना है। tan को बदलने का मतलब होता है tan के अंदर वाले को बदलना है। अब देखो 42 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 48, जो साथ वाला एंगल होता है वो करके देख लो,
90 माइनस 48 करोगे 42 ही रहेगा। ये क्या हो गया आपका cot 48, इसको तो बदला नहीं, ये एज इट इज। tan को 90 दिखा, 90 दिखते ही ये क्या बदलेगा, tan बदल जाता है cot में, ये माइनस में cot, ये 48। देखो cot 48 माइनस cot 48 दोनों कैंसिल होके 0। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी लिखा है, आप इन दोनों को नोट करेंगे पॉज करके, फिर इसके आगे 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ क्वेश्चंस देखे, आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये 2 पार्ट है, एक सॉल्यूशन मैं कर देता हूं, एक आप सॉल्व कर लेना। मैं इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर देता हूं, सेकंड आप करके देखोगे, मेरे को इसका आंसर भेजोगे कि ये प्रूफ कैसे हुआ। मुझे क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं इसका LHS लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट का LHS क्या है, tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसका वैल्यू आपको 1 लाना है, RHS की वैल्यू 1 लानी है। अब देखो इतने सारे एंगल है और कोई भी एंगल हमारी टेबल में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया दिमाग में, मास्टर की बात आपको याद आ गई कि ये तो किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, उनको पास पास बिठाना है। कैसे, देखो tan 48 डिग्री। अब ये 90 डिग्री किससे बनेगा, देखो 23 से अगर ऐड करोगे तो 90 नहीं बनेगा, ये 42 से बनेगा। तो इन दोनों को पास बिठा दिया, ये दोनों मिलकर 90 बन सकते हैं, इनको पास पास बिठा दिया। ये tan 23 है और ये tan 67। अब देखो ये अरेंज हो गया, ये दोनों मिलकर 90 बनते हैं, ये दोनों मिलकर 90 बनते हैं। जो 2 लोग मिलकर 90 बन रहे उनमें से किसी एक को बदल रहा है, किसी भी एक को बदल सकते हो। जैसे मैंने इसमें 48 को बदला, 48 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 42, ये बदल दिया। तो ये 42 को नहीं बदलूंगा। अब देखो इन दोनों में से आप किसी को भी बदल दो, मान लो tan 23 एज इट इज पड़ा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 23, ये हो गया। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 42, ये tan 42, ये tan 23 और ये cot 23। अब देखो क्या है, सारा क्वेश्चन हम tan में बदलने की कोशिश करते हैं। हमें पता है cot थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। cot को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan 42, यहां पे ये tan 42 पढ़ाइए, ये tan 42 पढ़ाइए, 23 पढ़ाइए, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/tan 23। अब देखो tan 42 से tan 42, tan 23 से tan 23, ये सारा मिलकर आपका 1 हो गया, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या करोगे, देखोगे इनमें से ये वाला और ये वाला एक जैसा बन जाएगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखोगे, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अभी मैं करवाऊंगा वो 3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे, ये नोट करेंगे आप। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं जो 3 मार्क्स में हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, आराम से सुनना, पहले देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिख जाएंगे। आप अगर एक बार इनको समझ लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, फिर आप अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है, इफ tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is acute angle, then find the value of a। क्या क्वेश्चन है कि जो tan 2a है वो cot a minus 18 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अक्यूट एंगल है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री हम अक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कुल मिला के a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने, आपको जो गिवन है उससे उसको लिख लेना है। देखो tan
2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये लिख दिया। अब देखो एक तरफ tan बैठा है, एक तरफ cot बैठा है, दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग फंक्शन, बीच में इक्वल का साइन रह नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, या तो इस tan को cot में बदल दो या इस cot को tan में बदल दो, किसी एक को बदलना है। मुझे ये छोटा दिख रहा है, ये देखो इसमें ये बहुत बड़ी फंक्शन दिख रही है, बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं इसको बदल दूं। अब देखो इसको बदल कैसे सकते हैं, इधर भी cot लाना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो cot बदलना है 90 माइनस 2, और ये क्या हो गया, देखो cot 90 माइनस 2 क्या होता है, वापस ये tan 2 ही तो होता है, वापस ये tan 2 हो गया। यानी कि कुल मिला के ये है कि हमें दोनों तरफ एक जैसे बदलना है। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को बदलना है cot में, cot में बदलने के लिए मुझे क्या दिखाना चाहिए, 90, तो cot 90 माइनस 2a, अगर मैं इसको लिखता हूं cot 90 माइनस 2a, तो ये वापस किसके बराबर ही हो जाता है, tan 2a के बराबर हो जाता है। यानी कि मैंने इसका एक अलग फॉर्म लिख दिया cot के शब्दों में। इधर क्या हो जाएगा आपका cot a माइनस 18। अब देखो अब मामला बराबरी पे है, इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंपैरिजन से चले जाते हैं। काट सकते हो, कुछ लोग काटने का बोलते होता है, कंपैरिजन है। अब क्या हो गया, देखो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, हमें इस a को फाइंड आउट करना है। एक 2a को उधर भेज दिया, तो देखो ये 2a उधर जाके प्लस का हो गया, तो 3a हो गया, ये 18 इधर आ गया, 90 प्लस 18 ये आ गया 3a इक्वल टू 108, 108 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 अपॉन 3, दैट इज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स और 36 टाइम्स, इसका मतलब जो a की वैल्यू है ये आपके 36 डिग्री के बराबर होगी, और ये एक्यूट एंगल है, हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो करना कैसे, कुल मिला के जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनमें जो दो अलग अलग फंक्शन है उनको एक जैसा बनाना है। जैसे मैंने इसको बताया, मैंने कहा tan को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो आपने बोला सर tan cot में बदल सकता है, तो cot 90 माइनस वो वाला फंक्शन लिखिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे, पहले आप इसको नोट करें, एक क्वेश्चन के बाद आपके मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉज करके इसको नोट करेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे का, ताकि आपके और फंडा क्लियर हो। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is acute angle, उससे डरना नहीं है, लैंग्वेज से acute angle, then find the value of a की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करना है, अभी आपने सीखा है, सर हमें तो जो दिया हुआ होगा उसको हम लिख देंगे, ये sec 4a और इधर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब सर ऐसा करना है कि इधर तो sec है और इधर cosec है, दोनों को बराबर रखना है, तो sec किस में बदल सकता है, सर sec बदल सकता है cosec के अंदर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो cosec में बदल सकता है, cosec 90 माइनस 4a, ये बदल गया, और उधर भी कौन है, cosec है, दोनों में से किसी एक को बदलोगे तो ये दोनों आपस में बराबर होके बैठ जाएंगे। इधर भी cosec, इधर भी cosec, दोनों चले गए, क्या बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, 4a उधर गया तो ये हो गया 5a, ये 20 इधर आया तो ये हो गया 110, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 अपॉन 5, दैट इज 22 डिग्री। तो a का जो वैल्यू है ये आपका 22 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको 4a करोगे तो 88 आता है, वो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब हमने सही किया। क्लियर ये वाली बात। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, ठीक है, प्रूफ करने का क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे और एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। क्लियर है ये वाली बात। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में रखोगे अभी, ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ऐसा एक एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी की बुक में आप वो सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 67 और कॉस 75, इसमें क्या करना है, देखो ये जो एंगल दिए हुए हैं इनको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है, यानी कि कुछ भी ला सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। इसने बोला है 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये साइन का साइन पड़ा है, 67 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 90 माइनस 23 लिख सकता हूं, प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूं। अब क्या हुआ देखो, 90 को देख के साइन बदल गया कॉस में, कॉस 23 डिग्री प्लस ये हो गया वापस साइन 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गई। क्लियर ये वाली बात। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि आप इनको बदलो लेकिन एंगल 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो ये मैंने बदल दिया है इसको। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है कई बार। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में रखोगे, इससे पिछला एक क्वेश्चन है वो भी होमवर्क में रखोगे। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको खत्म करवाता हूँ, आप ये पॉज करके नोट करोगे, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेके इसको खत्म करेंगे, वहां पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल है तो आपको ये वाली बात प्रूफ करनी है, ये वाली बात आपको प्रूव करनी है। इसको किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें जो पहली लाइन दी हुई है उसके हिसाब से आप लिखोगे। हमें पहली लाइन बोली है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। हमने बचपन में पढ़ लिया था कि किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी कौन है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। ये बात हो गई अपनी। जो गिवन था, जो आपको लैंग्वेज में दिया, वो आपने मैथ्स की भाषा में लिख लिया। अब देखो, अब जो आपको प्रूफ करना है, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से करवाऊंगा। जो प्रूफ करना है उसकी तरफ नजर देखो। बी और सी एक तरफ है और ए आपका दूसरी तरफ है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, ए को उधर भेज देंगे, तो क्या बचा, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। ये हो गया। अब अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, जो गिवन था उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो डिवाइडेड बाई 2 किया हुआ है दोनों तरफ, आप भी दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो। तो देखो b प्लस सी अपॉन 2, इधर 2 का डिवाइड किया तो 180 में 2 का डिवाइड किया 90 हो गया, इसमें 2 का डिवाइड किया a बाई 2 हो गया। क्या किया है आपने यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड बाई 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ये 2 से आपने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो b प्लस सी बाई 2 हो गया, इधर a बाई 2 जैसी शक्ल बन गई, इधर साइन है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट में, टेक साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन को ले लोगे। उससे क्या होगा, देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। सर प्रूफ तो वही नहीं, LHS तो आ गया लेकिन RHS आया नहीं। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितनी होती है, कॉस थीटा होती है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो एज इट इज पड़ा है साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये 90 को देखते ही साइन किस में चला गया, कॉस में, कॉस a बाई 2। और जो हमें प्रूफ करना था वो आपकी शक्ल आ गई, LHS बराबर RHS। यही हमें प्रूफ करना था, ये आपके निकल के आया। क्लियर है। ये बड़ा क्वेश्चन माना जाता है लेकिन हमने इसको 2-3 स्टेप में ही सॉल्व कर दिया। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था ये कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके। आप 8.3 आज मैंने कंप्लीट करा दी, जो CBSE में है उनके 8.3 हो गई, और जो RBSE में उनके चैप्टर नंबर जो 7 है वो मैंने आपके 7.1 जो है वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो
तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा जो नंबर है वो 9680906899 है। क्लियर है? इससे कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं अभी, उनके आंसर भी आते हैं मेरे पास। कई बच्चों के सही आते हैं, जिनके सही नहीं आते मैं उनको करेक्ट करवाता हूँ। तो अपने आंसर भेजते जाए, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बन जाए, ताकि अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाए, थोड़ी ट्रैक पे आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।